वेलकम टू मुस्कान ब्यूटीक। आज हम 3 मीटर कपड़े में से सेमी पटियाला की कटिंग करने वाले हैं और इसी वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग भी करना सिखाऊंगी। तो जब भी आप सेमी पटियाला बनाते हैं या कोई भी सलवार बनाते हैं उसके लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होती है आपकी सलवार की लेंथ। तो मेरी सलवार की लेंथ है 37। तो 37 की मेरी लेंथ है और ऊपर आप जो भी नेफा बनाते हो तो वो मैं नेफा बनाऊंगी 6 इंच का। तो मैं 6 इंच हटा लूँगी। देखिए 6 इंच मुझे ऊपर कर लेना है और वहाँ से मुझे अपनी लेंथ लेनी है 37। उसमें मैं 1 प्लस करूँगी मेरी सिलाई मार्जिन का, यानी यहाँ पे मैंने निशान लगाया। इसको आप देख लो कितना हो रहा है, 32 आ रही है, यानी कि 6 इंच का हमारा ऊपर नेफा लगेगा और ये 32 आ रही है। इतना ही हम यहाँ भी रख के निशान कर लेंगे 32 पे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि 37 में से हमें 6 इंच माइनस करना है, क्योंकि हाँ वो हमारा ऊपर का नेफा होगा और उसमें जो भी लेंथ आती है उसमें मैंने 1 प्लस किया है सिलाई मार्जिन का, यानी 32 हो गई है। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसको अभी हम साइड में रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे साइड के पल्लू निकालने में काम आएगा। तो इसकी जितनी भी लेंथ आई है उतनी ही लेंथ हमें इधर भी लेनी है। अब इस कपड़े को हमने लंबाई में फोल्ड किया था, उसकी जगह इस कपड़े को अब मैं पूरा खोल के इस तरह से फोल्ड करूंगी। तो देखिए हमने कपड़े को पूरा खोल के इस तरह से मैंने लेंथ में इसको डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे। मैं आसन का निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे। आप 9 इंच पे भी लगा सकते हो, पर मेरी लेंथ कम है इसीलिए मैं 8 इंच पे इधर आसन का निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से हमें 32 की लंबाई लेनी है। ये मेरा 31 आ रहा है, यानी हो जाएगा उतने में। यहाँ पे हमें वही नाप लेना है जो हमने पहले आगे 32 का काट के रखा था। ये नाप हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखिए ऐसे हो जा रहा है ये। हाँ, इतना नाप हमारा यहाँ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच की लंबाई पे आसन का निशान लगाया है। सेम यही चीज हमें सामने क्रॉस में करनी है। 8 इंच हम सामने भी निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था, उतना ही हमने सेम वहाँ पे भी निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इस दोनों निशान को ज्वाइन करके इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने दोनों निशानों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी क्रॉस में यूं कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है। ये फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से भी हमें इसको कट कर लेना है। देखिए हमने इसको भी कट कर लिया है, इसको भी कट कर लिया है और मैंने अपने पट्टे के लिए पहले ही एक कपड़ा काट लिया था। यहाँ पे जो भी लेंथ थी उसके बाद जो भी कपड़ा था उसको मैंने काट के पहले ही अलग कर लिया था, क्योंकि मेरे पास 3 मीटर कपड़ा था। तो इसको हम बेल्ट में लगाने वाले हैं, लेकिन ये हमारी मेन कटिंग है जिसको हमें अपने बेल्ट के साथ जोड़ करना है। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से अब होगा। ये मेरे एक पैर के 2 पहलू है और ये दूसरे पैर के हैं। इसको हम किस तरह से रखेंगे रुकिए मैं बता रही हूँ। देखिए हमने जो पहले कपड़ा निकाल के कट किया था इसको मैं इस तरह से ओपन कर ले रही हूँ। फोल्ड वाली जो साइड है वो मैं अपने तरफ रख रही हूँ और ये ओपन साइड है। इसमें से हमें साइड के पट्टे निकालने हैं। तो साइड के पट्टे की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी हम अपनी मोड़ी की चौड़ाई रखेंगे। तो मैं अपनी मोड़ी की चौड़ाई 6.5 इंच रखूँगी और 6.5 में 1 प्लस करूँगी, यानी 7.5 इंच मेरी मोड़ी की चौड़ाई होगी। 7.5 इंच यहाँ पे, 7.5 इंच यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और यहीं से मेरे को फोल्ड करना है।
ये देखिए 7.5 इंच है। यहाँ भी 7.5 इंच। तो ये मेरे मोड़े के निशान के हिसाब से कट कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी, जो हमारे मोड़े में लगाने के लिए काम आएगा। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया है। और ये हमारी फोल्ड वाली साइड है, इसको मैं कट करूँगी। मेरी तरफ जो फोल्ड वाली साइड है उसको कट नहीं करना है। यहाँ पे एक फोल्ड वाली साइड है, उसको आपको कट कर लेना है। देखिए मैंने इसको भी कट कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ये मेरे 2 पैर के पहलू है, तो एक मैं इसमें से अलग करके आपको बता दूंगी कि अब इसके साथ हमें किस तरह से जॉइन करना है। ये देखिए जो हमने ये काटा था इस तरह से, ये हमारे एक पैर के 2 है, इसको हम इसके साथ रखेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरह से करना है। ये जो बेल्ट है उसके साथ एक भाग इस तरह से हमें ज्वाइन करना है और दूसरा हिस्सा हमें यहाँ से ज्वाइन करना है। यानी हमारे एक पैर की टोटल कली हो जाएगी 1, 2 और 3। इसी तरह से हम दूसरे पैर की भी कलियाँ तैयार करेंगे। तो इसको मैं आप रख के आपको बाद में बताऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट के रखा था, जो बचा हुआ था, उसी का हम बेल्ट बनाने वाले हैं। इसकी लेंथ हम, ये जो लेंथ है इस तरह से, यानी जो चौड़ाई का हिस्सा है 9 इंच आ रहा है, हमको 8 इंच चाहिए, क्योंकि 6 इंच का हम बेल्ट निकालने वाले थे, उसमें हमें 2 प्लस करना है। जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो हमें 8 इंच चाहिए। ये 9 इंच है, यानी हमारा बेल्ट इसमें से निकल जाएगा। अब इसकी चौड़ाई कैसे लेने की, तो इसमें आपका हिप का मेजरमेंट होता है। तो मेरा हिप का मेजरमेंट है 40 इंच, उसको हम हाफ करेंगे यानी 20 इंच हो जाएगा, और उसमें हम 5 प्लस करेंगे यानी 25 इंच। यानी इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये 25 इंच का होना चाहिए। ये देखिए 25 इंच आ जा रहा है। यहाँ से हम इसको सही रखते हुए 25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से 8 इंच हमें चाहिए। यहाँ से भी 8 इंच। और हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट कट के रेडी हो गई है। ये हमारी बेल्ट है, ये हमारे साइड का जो मैंने बेल्ट काटा था वो है, और ये उसमें उसकी कलियां है जो हमें इसके साथ अटैच करनी है। इस तरह से अटैच हो जाएगी। ये एक साइड की है, उधर दूसरी साइड, यानी एक पैर की कलियां अटैच हो जाएगी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारी बेल्ट है, इसे हमें तैयार करना है। यहाँ पे हम इसको जॉइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच हमें सिलाई करके ये 2 इंच का ये हमें यहाँ पे सिलाई नहीं करना है, फिर नीचे हम सिलाई करेंगे। ये जो हिस्सा हम छोड़ देंगे ये हमारी बेल्ट में नाड़ा डालने के लिए है। तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए कपड़े को यूँ खींच लीजिए। ये जो हमने जगह रखी है हमारे नाड़ा डालने के लिए है। अब हम अपनी बेल्ट की फिटिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट बनाने के लिए ऊपर जब नाड़ा डालने के लिए हम जो नेफा बनाएंगे उसको आप 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 इंच और इस तरह से फोल्ड करके हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हम पूरे में
स्टिच करके अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने अपनी ये जो बेल्ट का नेफा है बना लिया है। ये हमने जो जगह छोड़ी थी 2 इंच की, इसमें से हम अपना नाड़ा डाल सकते हैं। इधर हम इसको बीच में यहाँ मैंने एक कट लगा लिया है, क्योंकि जब हम इसको बीच में करेंगे इस तरह से तब हमें पता चलेगा। ये देखिए इसको हम बीच में ला दिए हैं। ये जो कट बीच में लगाया था यहाँ पे, अब एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि आगे हमें कहाँ तक प्लीट डालनी है, और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो कट का निशान है आगे की ओर हमारी सारी प्लीट्स आ जाएगी, पीछे सिर्फ 2 प्लीट से आएगी। तो अब हम अपने कलियाँ तैयार करते हैं। ये हमारा बेल्ट बनके रेडी हो गया है। तो देखिए हमने अपना जो कलियों का जो बेल्ट था उसको ले लिया है। इसके साथ हम अपनी कलियों को अटैच करेंगे। तो जब आप अपनी कलियाँ अटैच करते हैं तो याद रखना है गलती से आप उल्टा अटैच ना कर दो। ये जो हमारा लंगोट वाला हिस्सा है वो हमें बाहर की साइड रखना है, और यहाँ से हमें इसको दोनों को एक बराबर में स्टिच कर लेना है। याद रखिए ये जो लंगोट वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रहना चाहिए, और इस बेल्ट के साथ हमें इसको अटैच कर लेना है। तो मैं अब दोनों को अटैच कर लूँगी यहाँ से। फिर से एक बार बता रही हूँ, लंगोट वाला हिस्सा जो है वो आपको बाहर की साइड रखना है, उसके साथ उल्टा अटैच मत करिएगा। ये हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से अब दूसरी साइड भी हमें अपना दूसरी कलियों का हिस्सा स्टिच करना है। यहाँ भी याद रखिएगा ये जो लंगोट वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड होना चाहिए, और हम दूसरी कली को भी अपने बेल्ट के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ रखते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए हमने अपने बेल्ट में दोनों तरफ दोनों कलियां लगा ली है। ये हमारे एक पैर की कलियां तैयार हुई है, और ये जो पूरा का पूरा है वो हमारा सारा का सारा घेर बन के रेडी होगा एक पैर का। इसी तरह से हमें अपने दूसरे पैर का भी दोनों कलियां इस तरह से बेल्ट के साथ अटैच करके मैं उसको तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए हमने दूसरा पहलू भी तैयार कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, ये हमारा एक पैर का है, उसी के ऊपर मैं दूसरा पैर का भी रख लूँगी। आप गलती मत करिएगा, जब भी पार्ट्स जॉइंट करो तब भी याद रखना कि ये लंगोट वाला जो भाग है वो बाहर की साइड आना चाहिए। बहुत से लोगों से गलती हो जाती है जॉइंट करने में। अभी देखिए ये एक पार्ट है, इसके ऊपर हमें दूसरा रखना है। देखिए ये दोनों सीधे भाग अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम ये हमारी दोनों लंगोट का जो हिस्सा है इसको हमें स्टिच करना है। ये हमारा लंगोट का हिस्सा है। यहाँ से हमें दूसरी तरफ भी अपनी लंगोट को स्टिच कर लेना है। घेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, सिर्फ 3 मीटर में आप देखिए कितनी घेरदार सलवार बन रही है। यहाँ भी हम दूसरी तरफ भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों कलियों की लंगोट को स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने ये लंगोट का जो भी हिस्सा है उसको मैंने स्टिच कर लिया है। सेम दूसरी तरफ भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों लंगोट का हिस्से को हम बीच में कर देंगे। देखिए मैंने अब दोनों लंगोट को बीच में ला दिया है, और आप देखिए कितना बड़ा हमारा घेर होगा। इतना बड़ा जो भी है वो पूरा का पूरा हमारा एक पैर का घेर बनेगा,
और ये दूसरा, ये हमारे बीच में लंगोट का हिस्सा है। इसके ऊपर हमें बेल्ट अटैच करनी है, तो मैं आपको बेल्ट अटैच करना बता रही हूँ। देखिए ये हमारे दोनों पैर के मैंने पहलू ज्वाइन कर लिए हैं, दोनों की कलियां ज्वाइन कर ली है, और ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट के साथ हमें अपनी कलियों को अटैच करना है, और जितना भी घेरा है हमें सिर्फ इतने ही बेल्ट में अटैच करना है अपने इसको प्लीट्स लगाते हुए। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से करना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लीट्स लगाने में भी सब लोगों से बहुत दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले मैं आपको मशीन पे ले जाके बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसके साथ इसको अटैच करना है और कितने हिसाब से हमें इसमें प्लीट्स लगानी है। तो देखिए ये हमने जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस हिसाब से मैंने रख लिया है, और ये हमारी बेल्ट है, इसको हमें इसके साथ अटैच करना है। तो मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी और यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी ताकि हमें गलती ना हो। ये हमारा आगे का पार्ट है, और ये पीछे का पार्ट है, इसको भी यहाँ हम पिन अप कर लेंगे। ये देखिए ये आगे के पार्ट में ज़्यादा प्लेट्स आएगी, पीछे के पार्ट में हमें सिर्फ 2 प्लेट्स डालनी है। तो हम सबसे पहले पीछे वाला जो है इसको हम स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे स्टिच करते हुए हमें जो साइड में हमने कट दिया था बेल्ट में वहाँ तक हमें स्टिच करना है, और यहाँ पे हमें 2 प्लीट्स भी डाल देनी है। बहुत ध्यान से करना, इसमें गलती ना हो जाए। ज़्यादा नहीं, 2 प्लेट्स हम पीछे की ओर लगा लेंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो पिन अप भी कर सकते हो। देखिए मैंने 2 प्लेट्स पीछे डाल दी है, और जहाँ तक हमारा कट आ रहा है वहाँ तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए हमारा कट दिख रहा है, वहाँ तक आपको स्टिच करके इसको छोड़ देना है। इसी तरह से हमें अपने दूसरी साइड भी स्टिच करना है, और यहाँ भी हमें 2 प्लेट्स लगाते हुए जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। इसमें घेर ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, इसी वजह से आपको थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए ये मैंने इधर प्लेट्स डाल दी है, एक दूसरी भी लगा दूँगी। मैंने दूसरी भी डाल दी है, और जहाँ तक हमारा कट का निशान है वहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। देखिए कट का निशान आपको दिख रहा है, वहाँ तक ही हमें स्टिच कर लेना है। ये हमारी कच्ची सिलाई है। तो ये देखिए ये आपका पीछे का बेल्ट में जो प्लेट्स थी वो मैंने लगा ली है। अब आपको आगे का करना है। आगे देखिए हमने पिन अप किया हुआ था। पिन अप करने से क्या है कि हमारे दोनों पार्ट साथ में रहते हैं, तो हमें मिस्टेक नहीं होती। अब हमें यहाँ से जितनी भी प्लेट्स आती है सारी की सारी हमें, ये जितनी भी कपड़ा बचा हुआ है सारा का सारा, देखिए ये इतना सारा जो भी कपड़ा आया हुआ है ये सारा का सारा कपड़ा हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट में अटैच करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा घेर होगी और जो भी पटियाला का जो लुक है वो पूरा परफेक्ट आएगा।
तो आप बहुत आराम से कीजिएगा। और जो बिगनर से उसको सीधे सीधा प्लेट जिसने नहीं बनेगा तो वो पहले पिनअप कर ले। तो मैं आपको पिनअप करना बता दे रही हूँ एक साइड में कि किस तरह से आप पिनअप कर सकते हो। तो देखिए मैंने जितने भी प्लेट्स है सब में पिन लगा के सही से इसको अटैच कर लिया है। देखिए पूरे बेल्ट में सही से हो गया है। आपको जो भी बिगनर्स लोग हैं वो इसी तरह से ट्राई करें, क्योंकि सीधे सीधे आप जब भी आप प्लेट्स लेते हो तब क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, फिर आपकी सिलाई खोलनी पड़ती है। तो इसी तरह से आप कीजिए, जितने भी प्लेट्स हैं आपको इतने में ही अटैच करना है। मैंने प्लेट्स को काफ़ी बड़ा बड़ा लिया है और एकदम पास पास में लेके सारे प्लेट्स को हमने इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर पूरे में सिलाई लेके इस प्लेट्स को अपने पट्टे के साथ अटैच कर लूँगी। पीछे तो हमने ऑलरेडी सिलाई करके अटैच किया था, लेकिन अब आगे की पार्ट को भी हम लोग सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्लेट्स को सही से रखते हुए स्टिच करिएगा। इसमें देखिए इस साइड की जो प्लीट्स है इधर है और इस साइड की प्लीट्स का मुंह उधर है। दोनों आमने सामने आपकी प्लीट्स बननी चाहिए, उस हिसाब से आपको अटैच करना है। सारी की सारी एक तरफ नहीं रखनी है, दोनों साइड एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। और इस तरह से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सारी प्लीट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए हमने सीधा कर लिया है। अभी इस पे हमें एक पक्की सिलाई लगानी है। इसके लिए हम पीछे ही इस तरह से जो प्लीट्स है उसको ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें देखिए हमारी प्लीट्स जो है इस तरह से दब जाएगी ताकि दोबारा वो कभी निकले नहीं। इस तरह से आपको पूरा घेरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारी सारी प्लीट्स इसमें लग गई है। अब हम इसमें अपने नीचे मोरी का हिस्सा जो हमने बेल्ट काटा था मोरी के हिसाब से अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। हमने इस तरह का एक बुकरम लिया है जो सलवार में लगाने के काम आता है और बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसको मैं इसके ऊपर रखते हुए थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हमने कच्ची सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हमें जितना सिलाई मार्जिन चाहिए उतनी ही जगह रखनी है। बाकी का कपड़ा मैं कट कर लूँगी। जितना आप सिलाई में दबाओगे उतना ही कपड़ा लीजिएगा, बाकी का कट कर लीजिए। अब इसे हमें सलवार में अटैच करनी है। देखिए ये हमारा सलवार है। इसके सीधे पार्ट पर हमें इसको रखना है। देखिए ये हमने, आपको याद होगा हमने बीच में जो बेल्ट काटा था वो अपनी मोड़ी के हिसाब से काटा था, तो उसी पे ये सीधे वाले पार्ट पे हमें इसको इस तरह से रख के हमें स्टिच करना है। ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें स्टिच करना है। देखिए हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से पलटाएंगे। देखिए
इसको हमें पलटाते हुए स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट पे सिलाई करेंगे। आप ये जो अपनी मोरी का हिस्सा है अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 2 इंच का लिया है, क्योंकि पटियाला सलवार में मोरी जितनी चौड़ी होती है उतना ही अच्छा लगता है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर भी स्टिच करेंगे और बीच में एक सिलाई और कर लेंगे। आप चाहो तो बीच में कोई भी डिजाइन डाल सकते हो। देखिए हमने अपनी मोड़ी को तैयार कर लिया है। मैंने बीच में 3 सिलाई भी डाल दी है। इसी तरह से मैंने अपने दूसरे पैर की भी मोड़ी को तैयार कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपनी स्टिचिंग करनी है। ये हमें जो पहुँचा 6.5 इंच का रखना था, वो आपको 6.5 इंच का रख लेना है। जितना आप रखना चाहो। मेरा 6.5 इंच का था तो मैं वहाँ पे मार्किंग लगा दूँगी। यहीं से हमें स्टिच करना है और स्टिच करते हुए हमें दूसरी तरफ जाना है। मैं इसको इस तरह से कर ले रही हूँ। यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है फिटिंग वाली सिलाई पे। यहाँ से दोनों पल्लों को सही से रखते हुए पूरा स्टिच कर लीजिए। स्टिच करते समय एक बात का ध्यान रहे कि आपके जो लंगोट है दोनों, वो एक साथ इसकी सिलाई आनी चाहिए। देखिए ये हमारी लंगोट का भाग है। दोनों आगे पीछे दोनों का भाग साथ में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और वहीं से आपको घूमते हुए नीचे भी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है, वहाँ तक आपको सिलाई ले आनी है। देखिए ये हमारी फुल पटियाला बनके रेडी हो गई है। 3 मीटर कपड़े में हमने इसको फुल पटियाला बनाया है। इसमें घेर भी काफ़ी सारी आई है। और ये देखिए हमारी मोड़ी भी बनके तैयार हो गई है।